आज का विषय विद्यार्थी का अनुशासनहीन होने का कारण कौन है, समाज या विद्यालय। परवयंग के लिए मैं वंदना और अतीश को आमंत्रित करना चाहूँगा। प्रबंध निर्देशक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को प्रातःकालीन वंदन। मैं वंदना कक्षा नवम से आज आप सभी के समक्ष विषय बच्चों की अनुशासनहीनता का कारण परिवार है पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं इस बात से सहमत हूँ कि अनुशासन की पहली पाठशाला परिवार होती है, लेकिन अनुशासनहीनता परिवार से ही जन्म लेती है। हालांकि विद्यालयों में यह आंशिक रूप से पाई जाती है। मेरे विचार से बच्चों के अनुशासनहीन होने का कारण परिवार ही है। अब मैं आपके समक्ष कुछ ऐसे कारणों को प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिससे आप लोगों को लगेगा कि अनुशासनहीनता का जिम्मेवार परिवार है। सर्वप्रथम कारण है उनका लाड प्यार। लाड प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा करना बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं ना, अति तृष्णा विनाशाय। पर भी उन्हीं का पक्ष लेते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम अपने विद्यालय में ही देख सकते हैं। जब कोई शिक्षक किसी बच्चे को दंडित करते हैं तब उनके परिवार वाले भी शिक्षक को ही दोषी ठहराते हैं, जिससे भविष्य में उस बच्चे के बिगड़ने की संभावना अधिक हो जाती है। दूसरा कारण है उनकी अनावश्यक इच्छाओं की पूर्ति करना। अप्रत्याशित या प्रत्याशित रूप से इसका भी जड़ कहीं न कहीं उनका लाड प्यार ही है। अत्यधिक लाड प्यार के कारण बच्चे की मांग को पूरा करते हैं और आगे चलकर वह ऐसी चीजों की भी मांग करने लगते हैं जो उसके विनाश का कारण बनती है। वहीं दूसरी ओर विद्यालय विद्या के मंदिर होने के साथ साथ एक स्वस्थ समाज के निर्माण में भी निर्णायक भूमिका निभाता है। भला विद्यालय में अनुशासनहीनता विद्यमान है यह कोई कैसे कह सकता है। जैसा कि आप इस सब बात से अवगत है कि विद्यालय में अनुशासनहीनता होने का क्या परिणाम होता है, मैं यह दावे के साथ कह सकती हूँ कि जब तक बच्चा विद्यालय की निगरानी में रहता है तब तक वह बिगड़ ही नहीं सकता। कई बार परिवार में किसी की निगरानी न होने के कारण अपने रास्ते से भटक जाता है और आधुनिक युग में अधिकतर बच्चों के बिगड़ने का कारण यही होता है। बहुत सारे माता पिता ऐसे होते हैं जो बच्चों के मित्र बन जाते हैं, जिससे कि उनके अनुशासनहीन होने की संभावना बढ़ जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मित्रवत व्यवहार करना बहुत अच्छी बात है, पर मित्र बनना नहीं। अंतिम में मैं अपने प्रधानाचार्य महोदय को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा सुनहरा अवसर दिया और आशा करती हूँ कि आगे भी देते रहें। मैं ईश्वर से दुआ करती हूँ कि आप सभी सदैव खुश रहें और आपका दिन मंगलमय जाए। धन्यवाद। सुप्रभात। मैं अतीश कुमार कक्षा नवम से आप सभी के समक्ष विषय बच्चों की अनुशासनहीनता का मुख्य कारण विद्यालय है और अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आपको बता दें कि अनुशासन की पहली पाठशाला परिवार ही होती है। इसके बिना एक सभ्य समाज की कल्पना करना दुष्कार है। लेकिन हाँ, अनुशासनहीनता का बीज परिवार के द्वारा बोया जाता है, लेकिन अनुशासनहीनता को प्रोत्साहन देने में विद्यालय का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। क्या आप संस्कारों के बिना एक सभ्य समाज की कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जैसा कि हमें पता है कि बच्चों में संस्कारों का रोपण परिवार के द्वारा होता है, तो आप यह कैसे कह सकते हैं कि बच्चों के अनुशासनहीनता में परिवार का हाथ होता है? परिवार में रहकर बालक अपनी निजी क्षमताओं का विकास करता है तथा सामाजिक जीवन जीने का तैयारी करता है। आधुनिक युग के विद्यालयों में सिर्फ यह सिखलाया जाता है कि आगे किस प्रकार वो अमीर बन सके। आज तो ज्ञान को सरपाई न मानकर पैसों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। विद्यार्थियों जब सफलता का महत्व पैसे कमाने से निकालते हैं, ज्ञान अर्जित करने से और एक इच्छा मनुष्य बनने का, विद्यालय में बच्चे के ऊपर पढ़ाई का एक दबाव डाल दिया जाता है, जिस कारण से बच्चे शिक्षक को भी कई बार डांट देते हैं और अनुशासनहीनता का परिचय देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बच्चे अपनी परिजनों की छाया तले बैठकर सुदबुद्ध क्षमता व प्रतिभा को उजागर करता है। आज का बालक कल का नागरिक होता है, अतः एक उत्तम कोटि का नागरिक बनने के लिए उदारता, नैतिकता, संभावना और अन्य मानवीय मूल्यों का जीवन का आधार बनना होता है, जिसके लिए माता पिता के दिशा निर्देश की जरूरत होती है। अतः फिर मैं वही कहना चाहता हूँ कि अनुशासन की पहली पाठशाला परिवार होती है। धन्यवाद।